हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 7 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर देना। तो लास्ट में ये भी लिखना कि हमने टोटल कितने क्वेश्चन सही सही दे पाए हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो रियल और ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट है। आपको जो मैं डेट बताया हूँ, आप खुद से भी एग्जाम मैक्स पे जाके खुद से डाउनलोड करके पहले खुद हल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये किसी कारणवश से इंग्लिश में टाइप हो गया। देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये क्या दे रखा है, द इनकम ऑफ द एक्स 80% मोर देन दैट ऑफ वाई and the income of the Z 60% of total income X and Y. The income of Z what percentage less than that of the X। और अपने को बताना है करेक्ट टू 1 डेसिमल पैलेस, यानी कि दशमलव के एक स्थान तक। अब देखो मैं बताते हूँ, ये क्या दे रखा है, X का 80% मोर देन, यानी कि Y का मोर देन, यानी कि जब भी इंग्लिश में देता है तो लास्ट वाला पहले वाला होता है। तो देखो ये देखो 80% दे रखा है एक्स और वाई का। 80% दे रखा है किसका, वाई से कंपेयर कर रहा है। देखो मोर देन वाई, यानी कि वाई से अधिक है। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/5। मूल क्या होता है नीचे का, तो ये 5 है। तो ये कितना हो गया, 4 अधिक तो 9 हो गया। अब देखो आगे चलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, द इनकम ऑफ द जेड 60% ऑफ द टोटल इनकम एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई की 60% है कौन, जेड। तो 60% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है। तो ये 5 है, तो ये कितनी हो गई, से होता ही 3 हो गई। अब देखो यहाँ x प्लस वाई 5 है, यहाँ x प्लस वाई कितना होगा, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ कर लेता हूँ, ये 14 है। तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए x प्लस वाई दोनों का योग। तो यहाँ 5 है, यहाँ 14 है, तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो सिंपली इसको तो मैं कर देता हूँ 5 से गुना, और इसको कर देता हूँ मैं 14 से गुना। अब देख लो 14×5 = 70, यहाँ भी 70 हो गया और यहाँ भी। तो देखो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो इसको भी मैं 5 से गुना कर दूंगा और इसको भी मैं 5 से गुना कर दूंगा। तो 9×5 = 45 और 5×5 = 25, 45 और 25 70 हो गए। तो यहाँ भी 70 हो गए। तो जब इस यहाँ 14 से गुना किया तो यहाँ भी 14 से गुना करना पड़ेगा, यही तो है ना। अब देखो लास्ट में कर लेते हैं, ये दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है, जेड वाई से कितना कम है, लेस देन जेड वाई से कितना कम है। तो बस सिंपली अपन एक्स और जेड को लेंगे, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, बस वाई को छोड़ देंगे और एक्स और जेड। तो एक्स को यहाँ ले लेता हूँ, ये जेड। तो एक्स 9×5 = 45 आ गया और जेड 14×3 = 42 आ गया। अब कितना कम है, कितना दिख रहा है, 3। 3 ही तो दिख रहा है। कंपेयर किससे करवा रहा है, एक्स से, और इंटू प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत के लिए 100। तो देखो 3 से कितनी बार, 15 बार, और 5×3 = 15 और 5×2 = 10, यही तो है ना। तो 20/3, तो 3 से काटूंगा तो 3×6 = 18। फिर आगे 6 6 6 6 जाता रहेगा, क्योंकि 3×6 = 18, फिर 2 बचे, फिर 3×6 = 18, यानी 6 के ऊपर 12 आ जाएगा। तो देखो 6 और आगे भी 6, तो 5 से अधिक है तो 1 डेसिमल तक ही बताना है। तो ये 5 से अधिक है तो 1 इसमें जुड़ जाएगा। तो 6.7% अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का। आप भी वीडियो पॉज करके इसको बोर्ड मास रूल से अकॉर्डिंग हल करें। अब देखो इसको अपन जिस प्रकार स्लॉट में बांटते हैं उस प्रकार बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं, जब भी माइनस प्लस दे रखा हो वहां तक के स्लॉट बना लेते हैं। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो पहले किसी को भी हल कर सकते हैं, तो अपन इसको हल कर लेते हैं। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले होगा ऑफ। तो 4×3 = 12, 12 और 2 = 14, यानी 4×3 = 12 और 2 = 14। तो 14/3 इंटू 5/4 हो गया, कि 4 एकम 4 एक 5। देखो ये तो कट जाएगा 2 बार और ये कट गया 7 बार। तो 7×5 = 35/6 हो गए। तो अब देखो भाग है तो यहाँ गुना कर देंगे। तो 7/8 इंटू नीचे वाले ऊपर चल जाएंगे 6
और ऊपर वाले 35 नीचे आ जाएंगे। तो 7 पंजे 35 और ये 2 बार और ये 4 बार 2 से काटेंगे तो 2/20 आ गया। 2/20 सॉरी ये 3 बार 2 से काटूंगा तो 3 बार कट गया तो 3/20 आ गया अपने को इतना इतना। अब फिर यहाँ है माइनस तो यहाँ लगा देते हैं माइनस। अब देखो इतने इतने को हल कर लेते हैं तो ये हो गया क्या 4 एकम 4 1 5 5/4 आ गया। फिर इंटू ये 6/5 आ गया यही तो है ना। तो 5 से तो 5 कट गया और 3/2 आ गया 3/2 आ गया। यहाँ लिख कर लेते हैं 3/2। अब इतने इतने को हल कर लेते हैं तो पहले तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो 53/99 क्योंकि दोनों के ऊपर बार है। जब बार किसी एक पे हो तो 9 आएगा और जब जितने बार रिवाइज हो उतने बार 9 आएगा। तो 53/99 भाग है तो ऊपर तो ये चले जाएगा। अब देखो यहाँ एक के ऊपर बार है तो 9 आ जाएगा। अब जितने अंक हैं उतने जीरो आ जाएंगे तो ये एक के बाद यहाँ 5 है तो ये जीरो आ गई। अब देखो जब एक के ऊपर बार दे रखा हो फर्स्ट के अंदर बार दे रखा हो तो जो टोटल दे रखा है अपने पास 58 उसमें से जो जिसके ऊपर बार नहीं दे रखा वो लेस हो जाएगी सिंपली बस ये ध्यान रखें। तो कितने बचे 53 तो देखो ऊपर तो चले जाएंगे 90/53 53 से 53 कट गए और ये 9 से काटूंगा ये 10 बार और ये 11 बार। तो अपने पास क्या है 10/11। अब इसको कर लेते हैं तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 3 11 8 3 11 बटे ये आ गए 4 तो ये काटूंगा कितने बार 11 से 11 तो 5/4 आ गए। तो फिर प्लस 5 ये 2 बार कटेगा तो ये फिर 2 आ गए। अब देखो इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा 20 2 का लघुत्तम कितना आ गया स्वतः 20 आ गया। तो 3 के तो 3 आ गए फिर 2 दाए 20 और ये 30 हो गया फिर प्लस और ये सीधा 50 हो गया। 50 में से 30 गए तो 20 और 20 में 3 ऐड किया तो 23 तो 23/20 अपना क्या आ गया राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सविता अपनी मासिक आय का 8% एक धर्मार्थ न्यास को दान करके का निर्णय लेती है। दान के दिन वह अपने निर्णय को बदलते हुए 2880 की धनराशि दान करती है जो दान के लिए पहले से निर्धारित राशि से 20% कम है। तो उसकी मासिक आय कितनी है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो ये क्या पहले यानी कि सविता नाम की कोई लड़की है वो अपनी आय का 8% दान करना चाहती है यानी कि डोनेट करनी चाहती है 8%। लेकिन उसने अपना निर्णय चेंज कर लिया और 2880 दान में किया जो पहले किए गए दान से 20% कम है यानी कि 80% है 20% कम है तो 80% है। तो इसका 80% बराबर कितने दे रखे हैं अपने को 2880 बस इसको समझ गए आंसर आ गया। तो देखो ये कितना हो गया 1 0 से 1 0 तो अंटे अंटे 64 तो 6.4% बराबर दे रखा है अपना 2880। तो एक बराबर निकालेंगे तो 6.4 का भाग देंगे पॉइंट हटाने के लिए 0 लगा देते हैं। तो देखो काट लेते हैं 8 से काट लेते हैं अंटे अंटे 4 से काट लेते हैं 8 से काट लें कोई नहीं अंटे अंटे 64 और इसको 8 से काटूंगा तो 8 3 24 8 6 48 फिर 2 0 और फिर 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 नाम 36 4 नाम 36। अब 2 से काटूंगा तो ये 2 0 भी आ गई। अब 2 से काटूंगा तो 450 हो गए 450 हो गए। अब देखो ये एक की वैल्यू तो 100 की वैल्यू चाहिए अपने को देखो मासिक आय तो 100 की वैल्यू चाहिए तो 45 को अपन गुणा कर देंगे ये 450 इंटू 100 तो कितना आ गया 400 यानी कि 45,000 अपना राइट आंसर। यानी कि सविता की इनकम थी कितनी 45,000 जो कि दे रखा है थर्ड ऑप्शन में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आप भी हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। फिर से देखो मिसप्रिंट की वजह से ये आ गया किसमें इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। ये कह दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड यानी कि ये परिमाप दे रखा है किसी वर्त का। तो देखो परिमाप अपन हल करके चलते हैं तो परिमाप क्या होता है 2 पाई r बराबर
10-12 दे रखा है, यही तो दे रखा है 1012, यानी कि ये फील्ड का यानी कि सर्कुलर फील्ड का परिमाप दे रखा है। अब देखो ये दे रखा है दी एरिया दिस फील्ड इज इक्वल रेक्टेंगल ग्राउंड होज इनसाइड इन एरिया दिस रेशो, यानी कि ये किसका एक रेक्टेंगल यानी कि आयताकार क्षेत्रफल का, यानी कि इसके इक्वल दे रखा है। तो देखो आयताकार की साइड है 14:11, यानी कि ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। तो देखो पहले तो इसकी अपन निकालेंगे इसका, यानी कि सर्कल का सर्कुलर फील्ड का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तभी तो एरिया दोनों का देखो इक्वल करेंगे, आयत का और उसका वर्ग का। तो अपन इसका निकाल लेते हैं, क्या इसका निकाल लेते हैं, रेडियस चाहिए। तो 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 10, यानी कि 1012। अब 12 यहाँ 11 से काट लूंगा तो 11×2 = 22 और 11 नाम 99 और 11×2 = 22। इसको 4 से काट देते हैं तो 4 × 1 = 4, 4×2 = 8, 4×3 = 12, तो 23 बार गया। तो ये हो गया आर बरोबर 23 × 7। अपनी रेडियस कितनी आ गई, 23 × 7। अब देखो अपने को क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल करना है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का सॉरी वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7, आर कितना हो गया 23 × 7 का स्क्वायर, तो 2 बार ऐसे कर लेते 23 × 7 और इंटू 23 × 7, ये हो गया इधर वर्त का क्षेत्रफल। और इधर कर लेते हैं किसका, बराबर आयत का। तो आयत का होता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये 14x इंटू 11x, तो इसको सिंपली कर लेते हैं 14 × 11 और इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ एक्स एक्स है तो साइड में कर लिए अपन। अब देखो हल कर लेते हैं, तो 7 से ये 7 गया और 7×2 = 14 और ये 7 से 7 गया, 11×1 = 11 और 11×2 = 22 और इस 2 से ये 2 गया। अब देखो क्या बचा 23 और 23, तो x बरोबर एक्स स्क्वायर बरोबर 23 × 23, 529 दे रखा है। तो सिंपली x बरोबर क्या आ जाएगा, इसका मूल। तो इसका मूल कितना हो गया 23 बस। तो x बरोबर अपने पास कितना आ गया 23। अब देखो क्या पूछा है, दी लार्जर साइड ऑफ ग्राउंड की, तो यानी कि उस आयताकार की अपने को जो लंबी भुजा दे रखी है, तो लंबी भुजा कौन सी दे रखी है 14। तो सिंपली अपन 14 से इसको गुना कर देते हैं, तो गुना 14, तो 14×3 = 42, 42 के 2 बचे कितने 4 और 14×2 = 28, 28 और 4 = 32, तो कितना आया 322 मीटर अपना राइट आंसर, जो कि आयताकार ग्राउंड की सबसे बड़ी भुजा है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1400 और 1800 के बीच x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है। यदि x को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब देखो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को एग्जामिनर जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ रही है, यानी कि इसको घुमा दिया है। इससे पहले अपने को यहाँ तक का ही क्वेश्चन पूछ रहा था और अपन देखते ही इसका ऑप्शन में देखते ही आंसर लगा रहे थे। अब देखो इसको भी करने का तरीका है, तो पहले तो निकाल लेंगे, एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका निकाल लेते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 5, 6, 8, 9 और 12। सभी स्टूडेंट्स पहले खुद से निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ओनली आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करने का एक तरीका है जो कम से कम समय में अपन कर सकते हैं। 2 से काटूंगा तो 5 बार और ये 3 बार और ये 4 बार और ये 9 बार और ये 6 बार। फिर एक बार 2 से काट लेते हैं, तो 2 से काटूंगा ये 5, ये 3, 3 में भी नहीं जाएगा, फिर ये 2 बार और ये 9 का 9 और ये 3। अब 3 से काट लेते हैं अपन, तो 3 से काटूंगा तो ये 5 में जाएगा नहीं, यहाँ एक बार गया, ये 2 और ये 3 बार गया और ये एक बार। तो इनको गुणा कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30 आ गया नीचे। और इनको कर लेते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 3 = 36, यानी कि कितने आए 360 आए। अब देखो अपने को लेके जाना है कहाँ पे, अपने को ये संख्या 360 आई है, इसको लेके जाना है कहाँ पे 1400 से लेके 1400 से लेके कितने 1800 के बीच। तो देखो इसके मैं डबल करूंगा तो कितने आएंगे 36 दूनी 72। तो ये 1400 से लेके 1800 के बीच आई नहीं आई। अब इसको भी डबल कर दूंगा तो कितने आए 1440, 1440 आ गए। तो अपनी पहुंच गए
यानी कि 1400 से आगे पहुंच गई। अब देखो सिंपली ये क्या बोल रहा है कि इनसे भाग देने पर 3 शेषफल बचे, तो सिंपली जो शेषफल बचे उसे ऐड कर देंगे, तो 1440 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 1443। अब देखो 1443 वो संख्या है जिसमें 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाज्य करने पर 3 शेषफल बचता है। लेकिन अब क्या बोल रहा है, यदि x, तो x तो ये संख्या ही है, x में 11 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो 11 से विभाज्य किया जाए तो देखो देखते ही पता चल रहा है कि लास्ट में 11 का भाग दूंगा तो दो शेषफल आएगा, क्योंकि 3 में जाएगा नहीं। तो देखो करके देख लेते, कोई नहीं। अब 11 से दूंगा तो 11 एकम 11, बचे कितने 3, 4, 11 3 33, 33 बचा कितना 1 और उतारा कितना 3, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और निकले कितने 2। दो क्या है रिमाइंडर, और यही अपना क्या है शेषफल, जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 10 घंटे और 13 से 1/3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। पाइप सी अकेले टंकी के 60% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकती है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको खुद से हल करने की कोशिश करें। देखो करते हैं। ये देखें ए और बी किसी टंकी को 10 और 13 से 1/3 में भर सकते हैं। तो यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी। देखो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो, हर एक क्वेश्चन को अपने राइट आंसर आ जाएंगे। ए का बताया 10 में, बी बताया इसको हल कर लो, तो 13 3 39 से 40। तो जैसे दे रखा है काटो मत, तो 40/3 कर लो। अब देखो जब भी अंश और हर में आ जाए अपना, यानी कि किसी कोई कोई भी देख लो भिन्न आ जाए अंश और हर में, तो सिंपली ऊपर वाले का अपन निकाल लेंगे, क्या ऊपर वाले का निकालेंगे लघुत्तम। तो कितना आ गया 40, तो 10 चौक 40। वहीं दे यहाँ देखो, ये देखो इसका भाग देंगे तो एक बार गया, और इसके जो भाग में है वो ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 40 एकम 40 और ये 3 बार। अब देखो फिर आगे दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके देखो ये क्या बोल रहा है, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 8 घंटे में भर जाता है। तो ये तीनों पाइप कितने हैं 8 घंटे में, यही तो है ना। लेकिन ये देखो ए भी बनने वाला है, बी भी बनने वाला है, लेकिन सी खाली करने वाला है, यानी कि सी के साथ माइनस आएगा। अब ये तीनों 8 घंटे में, तो 8 5 40 में 8 का भाग दूंगा तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, इनकी आएगी 5। अब देखो ए और बी मिलके 7 भरते हैं, ए और बी मिलके 7 भरते हैं, जबकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 5 ही भरते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सी 1 घंटे में 2 खाली करता है, यही तो है ना। यानी कि ए प्लस बी 1 घंटे में 7 भरते हैं, और जबकि तीनों ए प्लस बी प्लस सी मिलके 5 भरते हैं, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि सी 1 घंटे में 2 खाली करता है। बस इसको समझ गए, अपना आंसर आ गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, तो पाइप सी अकेले टंकी के 60% भाग को कितने समय में पूरा करेगा। तो टोटल कितना भाग है 40, इसके भी 60% भाग यानी कि 3/5 हो गया। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू या तो लिख लो 60/100 या फिर 3/5 लिख लो। और इसके भी यानी कि इसको किससे करवाना है, इससे सी से खाली करवाना है, तो 2 से काट लेते हैं। तो 2 5 से काटूंगा 5 अंटे 40, इसको काटूंगा 2 से तो ये 4 बार, 4 को 3 से गुना करूंगा तो 4 3 12, 12 घंटे और उसमें यानी कि सी खाली कर देगा, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष बाद 5808 और 5 वर्ष बाद 7320 हो जाती है, तो उसी दर पर 8500 की धनराशि पर 4/2/3 वार्षिक साधारण ब्याज कितना होगा। अपने को बताना है सिंपली, पहले तो निकालना पड़ेगा दर, और फिर ये जो अमाउंट दे रखा है 8500 का, इसका अपने को निकालना है एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता है, तो जैसे ही आप हमारे साथ निरंतर चलते आ रहे हो, तो अपन कैसे निकालते हैं, पहले तो अधिक वाले ले लेते हैं। तो देखो 5 वर्ष में हो जाता है कितना 7320, तो यहाँ लिख लो 5 वर्ष में हो जाता है 7300, एक सेकंड इसको सही लिख लेते हैं। ये हो गया 7320, 7320। उसी प्रकार ये देखो 2 वर्ष बाद
2 वर्ष बाद कितने हो गए? 5808 हो गए। अब इसको घटा लेते हैं, तो 5 में से गया 2 तो 3, 3 बराबर कितना है? ये 2, और यहाँ कितना बचा? 1, यहाँ 1 ही तो बचा, तो यहाँ बचा 1, और इसके पास बचे कितने? ये गए 2, और 13 में से 8 गए 5, और 6 में से गया ये 1। तो 1 बराबर कितना हुआ? 3 बराबर 1512, तो 1 बराबर 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 1 बराबर कितना आया? 504। तो उसी बराबर अपन निकाल लेते हैं इसमें से यानी कि 2 वर्ष के ये मिश्र दे रखा है, यानी कि हो जाता है, ये अमाउंट दे रखा है, तो इसमें से अपन मैं इंटरेस्ट घटा दूंगा तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 2 वर्ष यानी या तो इसमें से भी घटा सकते हो आप 5 वर्ष इसको गुना करके, या फिर इसमें से भी घटा सकते हो। आप जो चाहो वैसा कर सकते हो, क्योंकि इसमें से घटाओगे तभी भी आपका आ जाएगा। यानी कि 5808 में से मैं यानी कि इसको 504 को 2 से गुना करके इसमें से घटा दूंगा, तभी भी मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। और 7320 में से भी घटाऊंगा तो तभी भी मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। अब देखो सिंपली अपने को 5 से गुणा करना अच्छा है कि 2 से? तो 2 से कर लेते हैं। तो 2 से करूंगा तो 2 से मैं इसको गुना करूंगा तो सिंपली क्या आएगा? इसको 2 से गुणा करूंगा तो 504 का डबल सीधा क्या हो गया? 1008। इसको 1008 इसमें से घटा देते हैं, तो 1008 घटाऊंगा तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 0, और ये फिर 0 आ गया, और फिर 8 आ गया, और 5 में से 1 गया तो 4, तो ये 4800 क्या आ गया? मेरा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मेरे पास आ गया तो मैं रेट निकाल सकता हूँ। तो दर बरोबर रेट बरोबर क्या होता है? ब्याज SI इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो देखो टाइम ये 1 वर्ष वाला ही ले लेते हैं, तो SI कितना हो गया? 504 इंटू 100 बटे प्रिंसिपल कितना आ गया? 4800। समय एक लिया था, जिसे लिखो चाहे मत लिखो, एक 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 जीरो 2 जीरो 1 0 2 0, इसको काट लेते हैं किससे? इसको काट लेते हैं अपन 6 से काट लो या फिर 8 से काट लो, तो 24 से काट लेते हैं, तो 24 दूनी 48, और ये 24 दूनी 48, और 24 से कम 24, तो 21/2, यानी कि अपनी रेट प्रतिशत क्या आई? 21/2। इसको आगे हल मत करो, जैसे चल रही है वैसे चलने दो। अब देखो अपने पास रेट आ गई। अब 85 से कोई अपना SI बतानी है, तो SI बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 8500 इंटू दर। दर कितनी है? 21/2 इंटू टाइम। टाइम कितना है? ये 4 से ही 2/3, तो इसको हल करेंगे तो 4 × 3 12, 12 और 2 14/3, और बटे में 100 आ ही जाएंगे। तो अब काट लेते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0, और 2 से काटूंगा तो ये 7 बार, 3 से काटूंगा तो ये 7 बार, तो 7 7 49, तो 85 इंटू 49 आ गए 49, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, यानी कि लास्ट में आने चाहिए 5, तो 5 वो कौन से में आ रही है? A में नहीं आ रहे, B में नहीं आ रहे, C में नहीं आ रहे, और D में ओनली 5 आ रहे हैं। तो देखो आप चाहो तो इसको पूरा हल कर लेना, तो 4165 आएंगे, और आप यूनिट डिजिट से हल करें जब ऑप्शन सारे अलग अलग हो। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक समूह में व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या का औसत भार 78 kg है। यदि 4 व्यक्ति जिसका औसत भार 80.75 kg है उस समूह से बाहर हो जाते हैं, तो बचे हुए व्यक्तियों का औसत भार 77.725 kg रह जाता है। तो आरंभ में उस समूह के व्यक्तियों की संख्या कितनी है? काफी यानी कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यानी कि है इजी, लेकिन इस यानी कि लैंग्वेज काफी कैलकुलेटिव है। आप खुद से हल करें, तथा अधिक से अधिक इस सेट में ये क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप अधिक से अधिक खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। चलते हैं फ्रेंड्स, देखो करते हैं अपने अपने आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। अब देखो एक समूह में व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या है, तो मैं वो संख्या मान लेता हूँ x है, और उनका औसत दे रखा है 78 kg, तो टोटल कितना हो गया? 78x हो गया, यानी कि औसत से गुणा कर लेते हैं तो वो टोटल पता चल जाता है। तो टोटल वजन कितना हो गया? 70 यानी 78x हो गया, 78x kg वजन हो गया टोटल। तो ये क्या है? टोटल। टोटल हो गया, समझ गए? अब देखो कर लेते हैं आगे। अब ये दे रखा है 4 व्यक्तियों का औसत भार 80.75 है, तो टोटल निकालेंगे 4 इंटू 80.75 करेंगे, तो 4 से गुना करूंगा तो 4 5 20, 4 7 28, 2 30, और ये 3 आ गए, और 4 अंटे 32, तो कितने आ गए? 323 आ गए, क्योंकि 2 के बाद तो पॉइंट आई।
तो ये कितने का है, ये आ गया 4 का, 4 का आ गया। अब देखो मैं 78 में से, अब देखो आगे क्या दे रखा है, तो बचे हुए व्यक्तियों का औसत भार 77.725 है, तो बचे हुए, तो ये तो है टोटल का, ये तो है टोटल का, और 4 घटा दूंगा तो बचे हुए, तो बचे हुए के बराबर बचे हुए कर देते हैं। तो 78x माइनस इसमें से मैं कर दूंगा क्या, 323 घटा दूंगा, 323 घटा दूंगा, तो बचे हुए यानी कि टोटल कितने हैं, x माइनस 4, यानी कि 4 घटा दूंगा तो बचे हुए का औसत कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 77, इसको मैं गुना कर दूंगा 77.725 के जी से गुना कर दूंगा, तो ये बरोबर हो गए, ये बरोबर हो गए ना आपसे में। तो देखो अब कर लेते हैं, तो इसको x से गुना करूंगा तो ये देखो 78 x माइनस 323 या माइनस है बरोबर, इसको x से गुना करूंगा तो 7.725x, इसको 4 से गुना करेंगे तो माइनस, इसको 4 से गुना कर लो तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 सत्ते 28 और 1 29, यानी कि आ गया अपना 310.9, तो ये आ गया। अब देखो मैं इसमें से यानी कि इसको इधर लाऊंगा, यानी कि 77.725 को 78 में से घटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा 0.275x बरोबर। अब देखो ये माइनस वाला उधर लेके जाऊंगा तो प्लस यानी घट जाएंगे, तो कितना आएगा 12.1 आएगा। तो x बरोबर सिंपली क्या आ गया, यानी कि इसमें भाग दूंगा, x बरोबर ही अपने को चाहिए ये वो संख्या, क्योंकि वो संख्या अपन ने क्या मानी थी x, तो 0.275, तो देखो एक पॉइंट से तो एक पॉइंट करीब फिर 2 जीरो लग जाएंगे क्योंकि 3 के बाद है नीचे, तो अपने को सिंपली ये बताना है। तो इसको काटेंगे तो आप काट के देख लेना, अपना राइट आंसर आएगा 44 x, जो x के मान है, और यही 44 अपने को बताना है क्योंकि व्यक्तियों की संख्या अपन ने पहले क्या मानी थी x। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको हल करके देख लेना, काफी इजी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन बस थोड़ी कैलकुलेटिव है। दिल्ली पुलिस में हर एक शिफ्ट में ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आप अधिक से अधिक सेट निकालें और बार बार रिवाइज करें हर एक पैटर्न को। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यानी कि इंग्लिश में टाइप हो चुका है, मैं आपको इंग्लिश में यानी कि हिंदी में समझा देता हूँ। देखो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है यानी कि सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि सर्कुलर सिलेंडर, तो उसका क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस यानी एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है किसी सिलेंडर का। तो सिलेंडर यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h होता है, 2πr h होता है। तो इसके बराबर कितना दे रखा है 3432, यही तो दे रखा है। और देखो क्या दे रखा है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेड्स, यानी कि रेडियस यानी क्या होती है त्रिज्या, कितनी दे रखी है 26, तो आर बराबर लिख लेंगे अपन 26 बस। अब देखो आगे क्या दे रखा है, इट्स वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बताना है, तो अब वॉल्यूम क्या होता है आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है πr² h होता है, बस सिंपली इंग्लिश हुआ तो क्या हुआ, तो हिंदी में अपन चेंज कर लिए। अब देखो कर लेते हैं, तो पहले तो क्या चाहिए अपने को हाइट, वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए अपने पास त्रिज्या भी है तो हाइट चाहिए, तो हाइट ज्ञात करने के लिए अपन CSA को बराबर कर लेते हैं, तो 2 × 22/7 × 26 × h बराबर 3432, तो काट लेते हैं, तो देखो 11 से 11 दूनी 22, और ये दूनी ये कटेगा 11 3 33 और 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो ये 4 से कट जाएगा, तो ये दो मिला के 4, तो 4 से कटूंगा तो 4 संते 28 और 4 अंटे 32, और ये 13 दूनी 26 और 13 छिके 78, 78, तो ये 2 से कटेगा तो ये 3 बार, ये 7 नीचे है ऊपर जाए गुना हो जाएगा, तो h बराबर कितना आ गया 7 × 21, हाइट आप गई कितनी 21, तो सिंपली अपन ज्ञात कर सकते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो 22/7 इंटू आर कितना है 26, तो 2 26 × 26। अब देखो करने के स्मार्टली तरीके हैं, अब देखो फिर तुरंत समझ में आ जाएगा। तो हाइट कितनी है 21, 7 से काटूंगा 7 × 21, अब देखो पूरा हल करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो 6 को किसी से यानी कि 6 को जितनी बार 6 से गुना करेंगे लास्ट में 6 ही आएगा, तो 6 का यूनिट डिजिट 6, तो 6 को 3 से गुना करूंगा तो 6 × 3 = 18, यानी कि लास्ट में 8 आए, 8 को मैं 2 से गुना करूंगा तो 8 दूनी 16, यानी कि लास्ट में 6 वाला अपना आंसर होगा। तो एकमात्र यही ऑप्शन है लास्ट में 6 वाला, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। आप चाहो तो पूरे हल करके देख सकते हो, 44,616 आएंगे, तो अपना राइट आंसर मिल सका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रुपए x की एक धनराशि a b c के बीच इस प्रकार वितरित की जाती है कि a और b के हिस्से का अनुपात 3:5 है और b और c का हिस्से का अनुपात 4:7 है। यदि a और c के हिस्से का बीच 2001 का अंतर है तो अपने को बताना है x का मान, यानी x क्या है, तीनों की पूंजी। तो देखो कर लेते हैं। तो देखो अपन को चाहिए पहले तो तीनों का रेशो, तो a b और ये b और ये c। तो यहाँ कितना दे रखा है 3:5, यहाँ कितना दे रखा है 4:7। तो ये तो काफी इजी हो गया। यहाँ तो देखो, यहाँ तो दे रखा है b कितना 5, यहाँ कितना दे रखा है 4। तो दोनों जगह बरोबर चाहिए, तो इसको तो मैं 4 से गुना कर देता हूँ और इसको मैं गुना कर देता हूँ 5 से। तो देखो यहाँ भी 20 हो गया और यहाँ भी 20 हो गया। जब रेशियो में एक साइड किसी से गुना करते हैं तो दूसरी साइड भी करते हैं, तो 4 3 12 हो गया, ए हो गया 12। और उसी प्रकार सी को कर लेते हैं, तो 7 पंजे 35। तो अपना आ गया ए बी सी 12 20 35। अब देखो क्या दे रखा है, ए और सी के हिस्सों का डिफरेंस, यही तो दे रखा है। तो ए और सी का अंतर कितना है, 5 में से 2 गए तो 3 और 3 में से 1 गया तो 2। तो 23 बरोबर कितने दे रखे हैं, 23 बरोबर दे रखे हैं 2001। तो 2001 दे रखे हैं, 23 बरोबर 2001 दे रखे हैं। तो ये कितने गुना है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये लास्ट में आना चाहिए 1, तो 1 आना चाहिए, तो यानी कि लास्ट में 7 होना चाहिए, यानी कि 3 को मैं 7 से गुना करूंगा तभी तो 1 आएगा, तभी 1 आएगा ना। तो अपन क्या करते हैं, अपन गुना कर लेते हैं। यानी कि ये 8 से गुना करूंगा तो 20 को 8 से गुना करूंगा तो मैं पहुंचा 160 पे, और 160 पे पहुंचूंगा और 9 से गुना करूंगा तो 9 दूनी 18। तो समथिंग ये अपन 93 से गुना करके देख लेते हैं। तो देखो 93 से गुना करके देखूंगा, तो देखो 93 से 23 इंटू 93 यानी कि 90 से गुना कर लेता हूँ। तो 93 से कर लेते हैं, कोई नहीं, 93 से सॉरी 87 से गुना करना पड़ेगा। तो 93 से तो गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 23 इंटू 87। तो अपन गुना करेंगे तो 7 3 21, 7 3 21 आ गया। और फिर देखो 7 3 21 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, और फिर 8 3 24 और 8 दूनी 16, 16 और 2 18। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो 1 0 और 8 1 9 और 1 10 आ गया। अब यानी कितने मल्टीपल है, ये है 87। देखो ये डायरेक्ट करने के कुछ तरीके हैं। तो यानी कि मैं किससे गुना करूं कि 1 बन जाए, तो 87 से गुना करें, यानी कि लास्ट में 7 से। तो देखो अपने 87 गुना है और अपने को क्या चाहिए, x, x यानी कि तीनों की मिला के, तो तीनों की मिला के तो 35 20 कितने होते हैं, 35 और 20 कितने होते हैं 55, और 55 और 2 57, 57 और 2 57 और 10 67। तो अपन 87 इंटू 67 कर लेते हैं। तो देखो अब फिर से देखो यूनिट डिजिट चेक करेंगे, तो 7 को 7 से गुना करूंगा तो लास्ट में क्या आएगा 9। अब ऑप्शन में देख लेता हूँ क्या 9 2 में है क्या, तो इसमें भी 9 नहीं है, इसमें है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बस एक ऑप्शन मिल गया। तो राइट आंसर लगाओ और नेक्स्ट पे चलो। तो चाहो तो आप पूरे को हल करके सकते हो। तो अपने क्या आएंगे 2829। तो अपना अपना आंसर आ चुका है 2829, जो अपन यूनिट डिजिट से निकाल सके हैं। तो ये कुछ स्मार्टली तरीके से क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। क्या दे रखा है, 8,000 की एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली है और 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 13,824 हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो उसी ब्याज दर पर 1/4 वर्ष पर वह धनराशि क्या हो जाएगी। अब देखो बाद में दे रखा है अर्धवार्षिक, तो आप सभी जानते हैं अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर आदि समय दुगना होता आता है। तो पहले तो अपने को क्या चाहिए, रेट चाहिए। तो रेट चाहिए, तो रेट बरोबर क्या होती है, एक बेसिक फंडा होता है। तो देखो आप यानी कि 5वीं 6वीं से पढ़ते आ रहे हो, तो क्या होता है ब्याज बरोबर यानी कि मिश्रधन बरोबर, तो देखो क्या होता है मूलधन, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 इंटू टी होता है, यही होता है ना। तो इसके बराबर क्या आता है अपना मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या दे दिया, मिश्रधन दे दिया 13,824 दे दिया। अब देखो मैं इसको बेसिक से बता रहा हूँ, यदि आप चाहो तो डायरेक्ट कर लेना। तो देखो यहाँ मूलधन कितना दे रखा है 8,000, तो यहाँ बटे में 8,000 आ गए, 8,000 आ गए। तो देखो
ये तो क्या हो गया, सीधा ही 1 से गुना करूंगा तो 100 प्लस दर, तो उसकी यानी कि 100 प्लस दर यानी कि यहाँ ऊपर आ गया मिश्र धन, और ये 100 वाला बरोबर दे रखा है मूलधन। तो देखो ये टी जितने बार मल्टीपल है, टी जितने बार मल्टीपल है वो अपनी रेट, तो बस इसको समझ गए। तो अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन जब भी देखो तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 13,000 ऊपर तो आ जाएंगे मिश्र धन 13,824/8,000। अब इसको जब तक काटे जाओ जब तक, तो यानी कि 3 वर्ष है, 3 की घात नहीं बन जाए। तो देखो मैं काट लेता हूँ किससे, 4 से काटे तो 4 दूनी 8, ये इसको काटूंगा 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16, बचे फिर 2 और 2 बचे तो 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24। और फिर इसको काट लेते हैं किससे, इसको काट लेते हैं अपन फिर 4 से काट लेते हैं, तो 8 से काट लो या फिर 4 से काट लो। तो मैं काट लेता हूँ इसको, 8 से कट जाएगा तो 8 × 6 = 48 और 8 × 5 = 40, कट जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 × 5 = 40 और ये 0, और इसको काटूंगा तो 8 चौक 32 बचे 2, 8 चौक 32 बचे कितने बचे, हाँ 2, और 8 × 3 = 24 बचा 1, 8 दूनी 16, इसको काटूंगा मैं 2 से काटूंगा तो 125, 125, और इसको मैं जब 2 से काटूंगा तो 2 से काटूंगा तो 2 और ये फिर 2 और ये क्या है, 2 एकम 2 और ये 2 × 6 = 12, तो 216। अब देखो पता चल गया, इसके घात 3 करूंगा तो ये तो किसका क्यूब है, ये तो है 6 का क्यूब और ये है 5 का क्यूब। तो देखो क्या आ गया, 6/5, यानी कि 6 से कितना बढ़ रहा है 1, तो 1/5 × 100, यही अपनी रेट हो गई। तो 5 से काटूंगा तो कितने बार, 20 बार। तो 20% क्या है, 20% है अपनी रेट। तो देखो 20% अपनी रेट है, तो बस अपने को रेट तो मिल ही गई। अब देखो आगे क्या दे रखा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से हो, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से हो, तो देखो चक्रवृद्धि किया जाता हो तो ब्याज दर पर 1/4 वर्ष के लिए, तो देखो 1/4 वर्ष के लिए, तो देखो जब अर्धवार्षिक हो तो दर आदि तो देखो अपने को पास रेट तो कितनी आ गई, रेट दे रखा है 20, तो दर तो हो गई आधी यानी कि 10 हो गई। समय दे रखा है कितना, समय हो जाता है दुगना, तो दुगना हो जाता है, तो देखो इसको मंथ में चेंज कर लेते हैं। तो 1 वर्ष दे रखा है तो 12 मंथ तो ये हो गए और 3 मंथ ये हो गए, यानी कि 1/4 × 12 कर लेते हैं तो 4 × 3 = 12, तो यानी कि टोटल कितने मंथ हैं, 15। तो समय दुगना हो जाता है तो 15 दूनी 30, 30 मंथ हो गए। तो 30 मंथ हो गए तो टी बराबर 2 वर्ष तो पूरे हो गए, टी बराबर 2 वर्ष तो पूरे हो गए और 6 माह है, 6 माह है। तो यानी कि समय दुगना हो जाता है, तो कर लेते हैं अपन। अब देखो 10% अपनी रेट है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो सिंपली अपन जैसे करते हैं वैसे कर लेते हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, यानी कि ये तो हो गया मूलधन, ये मिश्रधन। तो 10 से फर्स्ट ईयर 11, फिर 10 से 11। अब आगे देखो 6 माह के लिए, यानी कि 1/2, तो 1/10 की 1/2 हो जाएगा, यानी कि 6/12 करेंगे तो 1/2, तो 20 से फिर 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। अब कर लेते हैं, तो 2000 इनको गुना कर लेंगे अपन, इसको गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 2541 आ गया, यानी कि ये 121 हो गया 11 का, और 121 को 21 से गुना करूंगा तो 2541। अब देखो अपने को मिश्र धनी बताना है, तो 2 बरोबर दे रखा है 8000, 2 बरोबर दे रखा है 8000 जो इसके 4 गुना है, तो सिंपली इसको भी 4 से गुना करेंगे। तो देख लो 4 एकम 4, यानी कि लास्ट में 4 एकम 4 और यूनिट डिजिट एक में ही आ रहा है 4। अब चाहो तो इसको राइट आंसर लगाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बस, और चाहो तो पूरा हल करो। तो देख लो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और फिर 4 पंजे 20 रेक 21 और 4 दूनी 8 2 10, तो 10,164 आ रहा है। तो बस जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे करो, क्वेश्चन निकालो और चलो नेक्स्ट पे बस। काफी इजी क्वेश्चन हो गया है, चलते हैं नेक्स्ट पे बस। सो फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 55 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए 53 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से विपरीत दिशा से चलकर आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी बी को पूरी तरह पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई से 2.5 गुनी है, तो रेलगाड़ी ए पुल को 72 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई मीटर में बतानी है। अब देखो मीटर में बतानी है तो समय होना चाहिए किसमें, समय होना चाहिए सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में, और डिस्टेंस होनी चाहिए मीटर में। और अब तो देखो अपन यानी कि मीटर के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो देखो अपन ये करते हैं, पहले तो ऊपर देखते हैं। फ्रेंड्स
देखो दिल्ली पुलिस में 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, यदि आप उन क्वेश्चनों को भी निकाल लेते हैं सभी को, तो आपके मैथ में 1% भी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि देखो आपको पता है, यानी कि काफ़ी कैलकुलेटिव, यानी कि सीजीएल को भी पीछे छोड़ रखा है, यानी कि 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, जब तक आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है तब तक आपके एक भी क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। अब देखो इसको निकालते हैं, तो देखो इसमें देख लो कितने कॉन्सेप्ट है। तो ये बोल रहा है विपरीत दिशा में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि समान दिशा में तो चाल क्या होती हैं, घट जाती हैं, और विपरीत दिशा में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो देखो ऐड हो जाती हैं तो अपने को 21 सेकंड्स का समय लेती हैं एक दूसरे को पार करने में। तो देखो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस इनटू, डिस्टेंस अपॉन समय होता है, डिस्टेंस अपॉन सॉरी स्पीड होता है। टाइम बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो देखो अपने को बराबर में टाइम चाहिए, तो दूरी दूरी कैसे करेंगे, दूरी अपन निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बराबर सिंपली क्या हो गया, टाइम इंटू स्पीड हो गया। अब देखो टाइम इंटू स्पीड, टाइम लग रहा है 21 सेकंड, तो ये क्या है सेकंड में, तो ये क्या है किलोमीटर में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 कर देंगे। तो लेकिन ये देखो विपरीत दिशा में चल रहा है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो दोनों को 55 और 53 ऐड करूंगा तो 108 हो गया, 108। अब देखो ये सेकंड में दे रखा है, तो इसको भी किलोमीटर पर यानी कि मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 और इंटू 21, ये क्या आ जाएगी अपनी डिस्टेंस आ जाएगी। तो 18 से काटूंगा, तो 18 से मैं इसको काटूंगा, तो देखो पहले तो 3 से काट लो, तो 3 ठीक है 18, और 3 सत्ते 21, 6 से काटूंगा तो 6 कम 6 और 6 अंटे 48, तो 18 पंजे 90 और 9 सत्ते 63। तो डिस्टेंस कितने आ गई, डिस्टेंस आ गई अपनी 630। अब देखो डिस्टेंस आ गई 630, तो ये और बी की मिल के आ गई। तो अब आगे देखो ये क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई से 2.5 गुनी है। तो ये सपोज ए है, ये बी है, तो ए की लंबाई बी से 2.5 गुनी, तो ये बी की 1 तो इसकी 2.5, दोनों की मिला के कितनी है 3.5, जबकि दोनों की मिला के कितनी है 630, तो इसमें 3.5 का भाग दूंगा, तो एक पॉइंट हटाने के लिए 0, तो 7 पंजे 35, 7 नाम 63, ये तो हुआ। 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5, बच गए कितने 4, 5 अंटे 40, तो यानी कि ए की ए और ये बी की तो आ गई कितनी 180 आ गई, बी की कितनी आ गई 180, तो बची कितनी ए की बची 450, यही तो बची 450। अब देखो आगे क्या दे रखा है, रेलगाड़ी एक पुल को 72 सेकंड में पार करती है, 72 सेकंड में। तो देखो फिर से अपने को क्या समय दे रखा है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है। तो देखो दूरी अपन यहाँ एक की दे रखी है, तो एक करता है 72 में, तो एक की क्या चाहिए अपने को, एक तो पुल की लंबाई चाहिए और उसकी एल की लंबाई चाहिए, एक ट्रेन की लंबाई, तो एक ट्रेन की अपने को लंबाई दे रखी है 450 प्लस ट्रेन की ज्ञात करनी है, बटे समय दे रखा है, इसकी स्पीड दे रखी है 55 किलोमीटर पर हॉर्स, तो बराबर दे रखा है 72 सेकंड लगता है। तो देखो ये यहाँ देखो पुल की लंबाई मीटर में है ज्ञात करनी है, तो मीटर में ज्ञात करनी है, तो सिंपली अपने को इस किलोमीटर पर हॉर्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर में अपन मीटर प्रति सेकंड का भाग दे सकते हैं, न कि किलोमीटर पर हॉर्स का। तो इसको मैं चेंज करूंगा तो 5/18, तो देखो ये 18 कहाँ जाएगा ऊपर, तो सिंपली इसको ब्रैकेट में कर दो, या फिर डायरेक्ट आप 18 को 72 से काट सकते हो। तो यहाँ 18 लिख दूंगा, तो 18 चौक 72, ये 4 इन दोनों से गुना हो जाएगा, तो 4 पंजे 20 और 55 को मैं 2 से गुना करूंगा, तो 55 दूनी कितने होते हैं 110, तो 110 और ये एक जीरो ये आ गई, बरोबर में अपने पास क्या आ गया 450 प्लस एक्स आ गया। तो देखो एक्स बरोबर क्या आ जाएगा, 1100 में से 450 घटा दूंगा, तो एक्स बरोबर आ गया 650, अपना राइट आंसर। अब ये 650 क्या है, यानी कि 450 तो क्या थी ट्रेन ए की लंबाई, और एक्स क्या थी पुल की लंबाई, और अपने को पूछा क्या है पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई कितने आ चुकी है 650, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। काफी इजी, यानी काफी इजीली तरीके से अपन इस क्वेश्चन को निकाल लिए। फ्रेंड्स देखो आपको बता दूं 2020 में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखे हैं। जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आप बेसिक कंप्लीट करें, हम निरंतर देखो हर एक क्वेश्चन से आपकी पूरी पर्सनालिटी का रिवीजन करवा देंगे। सो देखो आप जितने भी प्रैक्टिस सेशन है उनको बार बार देखें, ताकि आपका अभ्यास बना रहे, तो ताकि आप दिल्ली पुलिस और अदर देन आप जो भी एग्जाम हो, यदि आप दिल्ली पुलिस के मैथ के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट निकाल लेते हो और एक बेसिक तरीके से निकाल लेते हो, तो अदर देन जो भी एग्जाम है
उनको आप काफी इजीली तरीके से क्वालिफाइड कर लोगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया, यदि 20% का लाभ होता है और वस्तु का क्रय मूल्य 840 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो देखो अपने को सिंपली क्या करना है, रेशो में लेके चलना है इसको। तो रेशो में लेके चलेंगे तो अंकित मूल्य पर छूट दे रखा है, तो छूट होती है एमपी और एसपी के कंपेयर में, तो 30% यानी कि 3/10, तो ये 10 है तो हो गई 7। फिर देखो लाभ कमा रहा है तो फिर सीपी और एसपी का कंपेयर होता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 5 से 6 हो गया। तो देखो एस पी यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो दोनों जगह बरोबर करनी पड़ेगी, तो इसको 6 से गुना कर देता हूँ, इसको 7 से गुना करता हूँ। जब यहाँ 6 से गुना 7 से गुना करना पड़ेगा तो यहाँ भी, और इसको यहाँ 6 से। तो देखो सीपी दे रखा है यानी कि क्रय मूल्य दे रखा है 840, तो इसके बरोबर दे रखा है 840, तो ये कितने गुना है, तो देखो 7 से काटूंगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 से काटूंगा तो ये 5 दूनी 10, ये कितना गुना है, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि 24 गुना है। तो सिंपली इसको भी 24 से गुना कर देंगे, यानी इसको 24 अंकित मूल्य पूछा है तो 24 से इसको भी, यदि एसपी गुण पूछता तो इसको भी 24 से गुना कर देते, 7 इंटू 6 इंटू 24, तो इसको 24 से गुना करूंगा तो 24 ठीक है 144, 144 और ये 10 की एक जीरो। तो अपना मार्केटिंग प्राइस कितना है 1440, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। ये क्या दे रखा है, एक घड़ी को 2300 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, यदि वह घड़ी को 3231.50 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। अब देखो ये क्या दे रखा है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस 20% की हानि होती है, तो देखो 20% की हानि, तो ये अपने पास कितने की वैल्यू दे रखे है, 80% की वैल्यू दे रखा है 2300, तो अपने सिंपली 100 की ज्ञात लेते हैं, तो 100 की ज्ञात करेंगे तो 2300 इंटू 100/80, तो जीरो से ये जीरो कट गई, ये जीरो कट गई, 4 दूनी 8 और ये 4 से काटूंगा तो 25 बार, इसको 2 से काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो इसको 25 से गुना करूंगा, तो देखो इसको 25 से गुना करूंगा तो सीपी आएगा मेरा 2875, तो सीपी आ गया 2875, तो इसको सिंपली इसमें से घटा दूंगा, इसको 3231.50 में से घटा दूंगा तो कितना आएंगे 356.50, 356.50 आएंगे। एक सेकेंड, इसको नीचे चला गया, 356.50 आएंगे अपने, तो देखो यहाँ लिख लेते हैं 356 ये क्या है। अब देखो अपनी वस्तु थी 2875 की, बेच दिया उसको 3231.50 में, यानी कि क्या हुआ, सीधा दिख रहा है प्रॉफिट, यानी 2800 खरीदी 3200 में बेची, तो सीधा दिख रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का दिख रहा है 356.50, तो किसके कंपेयर में, यानी कि सीपी कंपेयर में 2875, और अपने को ज्ञात करना है क्या, प्रॉफिट प्रतिशत, तो इंटू 100। अब देखो यहाँ ये 2 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो ऐसे कट जाएंगे, तो देखो अब देखो यहाँ दे रखा है 2800 दे रखा है, तो देखो मैं 1500 से गुना करूंगा, तो देखो 15 से गुना करूंगा तो 2800 गुना करूंगा तो देखो 15, इसको 10 से गुना किया तो 28, सपोज ये 2800 ही है, 2800 ही है, तो इसको 10 से गुना किया तो क्या तक पहुंचा, ये ऊपर दे रखे हैं अपने पास 35,650 दे रखे हैं। तो देखो कुछ एक तरीके होते हैं डायरेक्ट करने के, तो डायरेक्ट करने के, तो 10 से गुना करूंगा 2800 को, तो ये तो 28,000 ही पहुंचा। अब देखो 15 से गुना करूंगा तो जब ये तो 20 को, यानी कि 2000 को 15 से गुना किया तो कितने हुए 30,000, और लास्ट में 8 बचे तो 15 अंटे 15 छिके 90, और 15 अंटे 15 संते 105, 15 अंटे 120, तो उसमें 12 और ऐड कर दूंगा तो वो तो बहुत आगे चला गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन यानी कि 12 से गुना करूंगा और फिर 0.4 से गुना करूंगा, तो अपना राइट आंसर क्या आएगा, ये ए वाला आएगा। आप चाहो तो इसको हल कर सकते देख सकते हो, इसको 5 से काटो फिर इसको 5 से काटो फिर से काटेंगे, तो अपना राइट आंसर कौन सा आएगा, ए वाला। आप काट के खुद से हल कर लेना, काफी टाइम हो गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिर से इंग्लिश में टाइप हो गया है, जैसे कि मैं आपको हिंदी में समझाता आ रहा हूँ वैसे उसको भी इजीली तरीके से आपको समझा दूंगा। तो देखो डी डिवीजन सम दे रखा है, ये देखो ये डिवीजर क्या होता है, डिवीजर होता है भाजक, भाजक भाजक, इज एट टाइम, इज एट टाइम, तो देखो
यानी कि अब आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखो भाजक दे रखा है, ये दे रखा है, ये इसको बोलते हैं भागफल। भागफल का तो क्या है 8 गुना। और ये देखो ये 9 टाइम रिमाइंडर का, यानी कि फिर भाजक दे रखा है, भाजक दे रखा है रिमाइंडर का। तो रिमाइंडर क्या होता है शेषफल। तो ये शेषफल का दे रखा है, शेषफल का कितना गुना 9 गुना। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य बरोबर क्या होता है, भाज्य बरोबर क्या होता है। तो देखो आपको हर एक सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है और हर बार समझा रहा हूँ। तो भाज्य बरोबर क्या होता है, भाजक, भाजक डिविजर, और डिविजर को गुणा किससे कहते हैं, क्वोटिएंट से। तो इसको यानी कि भागफल, भागफल से गुना कर देते हैं और प्लस अपन रिमाइंडर ऐड कर देते हैं, यानी कि शेषफल ऐड कर देते हैं। तो शेषफल इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया भाजक। तो भाजक की अब यानी कि डिविडेंड ही अपने को ज्ञात करना है बस। तो बस ये समझ गए तो अपना आंसर आ गया। अब देखो ये भाजक दे रखा है शेषफल का 9 गुना। तो शेषफल अपना क्या कितना है 24। तो 24 को मैं 9 से गुना करूंगा तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 और 2 21। तो भाजक कितना आ गया मेरा, भाजक आ गया, भाजक मेरा आ गया, यहाँ लिख लेता हूँ, भाजक मेरा आ गया 216। तो भाजक मेरा आ गया 216। तो देखो भाजक मेरा 216 आ गया, यहाँ 216 आ गया। तो भागफल ज्ञात करने के लिए इसको x मानूंगा, तो यहाँ ये 8 आके इसके बटे में लग जाएंगे, तो इसमें 8 का भाग दे लेता हूँ, तो ये आ गया भागफल। तो 8 से काटूंगा तो 8 दूनी 16 बच के 8 7 56, यानी कि 27 क्या आ गया, 27 आ गया भागफल। और इसमें ऐड कर दूंगा कितने, ये 24 ऐड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये भाज्य आ जाएगा। तो सिंपली अपन क्या करते हैं 216 इंटू 27 प्लस 24। तो इसके यूनिट को ऐड करके देख लेते हैं, क्योंकि चारों का ऑप्शन अलग है। इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 0 है, इसमें 8 है। तो देखो ये कुछ एक यानी कि ट्रिक्स हैं क्वेश्चन को जल्द से जल्द करने की। तो देखो मैं 6 से, यानी कि अपन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करें तो पहले क्या होगा गुणा। तो 6 को मैं 7 से गुना करूंगा, तो 6 संते 42, यानी कि लास्ट में क्या आया 2। अब 2 में मैं क्या ऐड करूं, 4 ऐड किया, तो कितना बन रहा है 2 में मैं लास्ट 4 ऐड किया, तो लास्ट में यानी कि क्या आना चाहिए 6। तो लास्ट में 6 कौन से में आ रहा है, ए में नहीं आ रहा, ये कट गया, बी में आ रहा है, तो ये अपना राइट आंसर हो गया। सी में भी देखो 0 है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। यदि दो ऑप्शन में 0 यानी कि 6 होते तब अपन पूरा करते। तो देखो आप चाहो तो इसको पूरा हल कर लेना, तो अपने राइट आंसर क्या आएंगे 5856। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स अपने टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। जैसे कि ये 25 वाला वो याद हो गया जब अपन एसएससी जीडी और एमटीएस के चल रहे थे। सो अपने 15 क्वेश्चन पूरे हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट द्वारा समझाया हो। यदि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि हमारी हर एक प्रश्नावली पूरी हो रही है जिस प्रकार आप क्वेश्चन करा रहे हो, तो आप निसंकोच इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, कल अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा 8 तारीख का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तो अपना टाइम हो चुका है।